ड्रामा सीरियल के स्टार्टिंग में हमें अपने हीरो से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम हम्माद होता है। इसके बाद हमें अपनी हीरोइन ईमान से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि एक मौलवी की बेटी होती है और नमाज पढ़ रही होती है। मौलवी साहब का सबसे ज्यादा जिगरी दोस्त शाकिर उन्हें इस बात पर मुतमिन करता है कि वो हम्माद के घर में जाकर उसके भतीजे को कुरान पाक पढ़ना सिखाएं। मौलवी साहब उसके घर में जाकर उसके भतीजे को कुरान पाक सिखाना स्टार्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ हम्माद भी पाकिस्तान वापस आने के लिए तैयार था क्योंकि वो अमेरिका में अपनी तालीम पूरी कर रहा था। मौलवी साहब का एक भतीजा जिसका नाम अब्दुल्ला होता है जो कि मौलवी के घर में आलिम बनने के लिए आ जाता है और वो वहीं पर कैंप पजीर रहता है। हम्माद के भतीजे का पढ़ा खत्म होने की बना पर उसके घर वालों ने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी पार्टी का अरेंज किया था जिसमें वो मौलवी साहब को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मौलवी साहब खुद नहीं जाते, लेकिन बच्चे का दिल रखने के लिए अपनी बेटी को साथ भेज देते हैं। इसके बाद हम्माद उन्हें देख लेता है और उनको नमाज पढ़ते हुए भी देखता रहता है, मानो जैसे उससे पहली नजर वाला प्यार हो गया हो। इसके बाद हम्माद को पता चलता है कि मौलवी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मौलवी साहब का खैर खैरियत पूछने के लिए उसके घर में चला जाता है। वहाँ पर वो मौलवी की इजाजत करने के बाद उसकी नजर अचानक से ईमान पर पड़ती है और वो वहीं पर थम सा जाता है। ईमान उसके ख्यालों में से निकल ही नहीं रही थी और दूसरी तरफ अब्दुल्ला जो कि आलिम बनने के लिए उनके घर में आया हुआ था वो भी ईमान से मोहब्बत करता था और उसकी शादी बचपन में ही फिक्स हो चुकी थी। हम्माद के ड्राइवर शाकिर की बेटी की शादी होती है तो वो वहाँ पर जाता है क्योंकि वो उसकी बेटी को अपनी बहन बोलता है और उसी शादी में ईमान भी आई होती है जिसकी टक्कर हो जाती है मैडी से, यानी कि हम्माद से। मैडी उसका निकनेम है इस ड्रामा सीरियल में। टक्कर होने के बाद वो दोनों एक दूसरे को तकते ही रह जाते हैं। मैडी अपनी कार में उन्हें उनके घर में भी छोड़ने जाता है। रास्ते में वो ईमान को दिखता रहता है, लेकिन ईमान तो उसे ऐसे नजरअंदाज कर रही थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, तो हकीकत में भी उसे कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद मैडी अपनी बहन निगत जो कि शाकिर की बेटी होती है उससे मिलता है और उसे कहता है कि मैं ईमान से मोहब्बत करता हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ। वो उसे समझाने की काफी कोशिश करती है कि ईमान नहीं मानेगी, लेकिन उसकी दीवानगी सर चढ़कर बोल रही थी जिस पर निगत भी मान जाती है। मैडी की माँ उसे बताती है कि उसकी शादी हमने फिक्स कर दी है उसकी भाभी की छोटी बहन के साथ, जिस पर साफ साफ मैडी इनकार कर देता है कि वो उससे शादी नहीं कर। निगत ईमान को लेकर अपने घर में जाती है जहाँ पर मैडी पहले से ही मौजूद होता है। मैडी उसे वहां पर मिलकर अपने दिल का हाल बता देता है, लेकिन ईमान उसका कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि आपने जो कहना था वो कह दिया, आप खुदा का वास्ता है मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो मैडी उसका रास्ता छोड़ देता है और वो वहां से फौरी तौर पर चली जाती है, लेकिन वहां पर उसके दुपट्टों का कुछ मोती गिरे होते हैं जिनको मैडी उठाकर संभाल लेता है। ईमान घर जाकर बहुत ही ज्यादा रोती है क्योंकि उसके करीब ये बहुत ही बड़ा और सख्त गुनाह है और वो अपनी दोस्त निगत से भी बहुत ही ज्यादा खफा थी, लेकिन निगत उसे मना लेती है और जाकर मैडी को बताती है कि उसके दिल में आपके लिए कोई भी मोहब्बत नहीं है तो आप उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। लेकिन मैडी नहीं मानता और अपने घर वालों को भी बता देता है कि वो उस मौलवी की बेटी से शादी करना चाहता है और उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। इसके बाद उसके घर वाले मौलवी के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक करते हैं और उसे ताने देते हैं कि तुमने अपनी बेटी को इस्तेमाल किया है हमारे लड़के को फंसाने के लिए। मौलवी बहुत ही ज्यादा रोता हुआ और गुस्से में वहां से जाता है और मैडी उनसे माफी भी मांगता है, लेकिन मौलवी कहता है कि मेरा बदला मेरा खुदा लेगा तुमसे, तुमने मेरी इज्जत को रोंदा है, तुम भी तरसोगे। मौलवी के साथ बदतमीजी करने पर मैडी अपने घर वालों पर बरस रहा था तो उसका बाप कहता है कि ऐसा बोलो ये मेरा घर है, तुम ऊंचा नहीं बोल सकते। तो मैडी वहां पर कहता है कि आपको आपका घर मुबारक हो, मैं आपकी इस दौलत को ठोकर मार कर जा रहा हूँ। वहां पर सभी अपने पैसे, अपना मोबाइल, अपनी गाड़ी को छोड़कर वो घर छोड़कर चला जाता है। वो पैदल ही रेलवे स्टेशन चला जाता है और वहां पर कूली का काम करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर हमें एक नए मैडी से इंट्रोड्यूस करवा देता है जो बहुत ही ज्यादा मेहनत मुशक्कत करता है, लेकिन अपने घर में वापस नहीं जाता और मौलवी के घर में जाकर उससे एक दफा माफी मांगता और कहता है कि मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया जिन्होंने आपकी तौहीन की थी। आप मुझे एक वजह तो बता दीजिए कि आप मेरी शादी ईमान के साथ क्यों नहीं करना चाहते। उस पर मौलवी से कहते हैं कि तुम्हारे घर में सालों साल किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, किसी को दूसरा कलमा नहीं आता, तो मैं तुम्हारी साथ अपनी बेटी की शादी कैसे कर दूं। मैं अपनी नस्ल बर्बाद नहीं करना चाहता, मियाँ तुम यहाँ से चले जाओ और अपने दिल से ये ख्याल निकाल लो क्योंकि मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। मैडी निगत को वो मोती देता है, कहता है कि ये तुम ईमान को वापस कर देना, ये उसकी अमानत मेरे पास थी। तो निगत ऐसा ही करती है और उसे जाकर वो मोती वापस दे देती है। मैडी के सर के ऊपर मौलवी की बातें बहुत ज्यादा असरअंदाज होती हैं तो वो कुरान सीखता है, नमाज सीखता है और एक अच्छा और नेक इंसान बनने की कोशिश करता है जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हो जाता है। लेकिन मौलवी है कि मानने का नाम ही नहीं लेता और वो अपनी फैमिली को कहीं दूर किसी शादी में भेजने के लिए भेज देता है, लेकिन रास्ते में वो लोग स्टेशन पर जब जाते हैं तो देखते हैं कि मैडी वहां पर कूली का काम कर रहा है जिसको देखकर ईमान की रूह काम जाती है।
एक दिन मौलवी मैडी को कहता है कि मैं तुम्हारे सामने झोली भी लाता हूँ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, हमारा पीछा छोड़ दो, ऐसा मुमकिन नहीं है जो तुम चाहते हो, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, तुम हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर यहाँ से चले जाओ। मैडी मौलवी से वादा करता है कि वो आइंदा उनके रास्ते में नहीं आएगा और उन्हें छोड़कर वहां से चला जाएगा। ये बात उसने दिल पे ले ली थी और बहुत ही ज्यादा बीमार भी होने लग गया था। इसके बाद मौलवी ईमान से पूछता है कि मैं तुम्हारा निकाह अब्दुल्ला के सर पर हारना चाहता हूँ, क्या तुम्हें इस बात से कोई एतराज है? जिस पर ईमान कहती है कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया, मैं आपकी किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकती हूँ। जिस पर मौलवी उसके सर पर प्यार देता है और हंसी खुशी ईमान से चला जाता है। इसके बाद निगहत मैडी को बताती है कि अब ईमान आपकी नहीं रही, उसकी शादी किसी और से होने वाला है, जिस पर उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी तबीयत को बेहतर करने के लिए उसके बचपन के सबसे अच्छे दोस्त कामरान और उसके भाई को बुलाया जाता है, जिनको देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और दूसरी तरफ हमें ईमान की बेचैनी और बेकरारी को दिखाया जाता है, जो कि उसके दिल में मैडी के लिए जाग रही होती है। वो उसे खत भी लिखती है कि आप अब यहाँ से चले जाएं और अपनी जिंदगी को जैसे पहले जी रहे थे वैसे जिए, लेकिन मैडी उसकी बात नहीं मानता और वहीं पर रहता है, जिस पर मजबूर होकर ईमान ये फैसला करती है कि वो उससे मिलेगी और मिलकर उसे समझाएगी और इस बात पर वो अपने खुदा से माफी भी मांगती है। वो लोग निकल के घर में ही मिलते हैं। वहां पर ईमान पहली दफा अपने चेहरे से नकाब हटाकर उसे अपने चेहरे का दीदार करवाती है। वहां पर ईमान रो रो कर उसे समझाती है और उसके सामने इल्तिजा करती है कि तुम अपनी जिंदगी पहले की तरह जियो, इस जन्म में तो ये मुमकिन नहीं कि मैं तुम्हारी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने रब से दुआ करूंगी कि मैं उस जन्म में, अगले जन्म में यानी कि तुम्हारी ही रहूं। और ये डायलॉग खुदा और मोहब्बत सीजन 1 में भी है और सीजन 3 में भी है। इसके बाद वो मोती जो कि उसकी चादर से गिरे होते हैं वो वापस उसे दे देती है और वहां से चले जाती है और मैडी भी उससे वादा कर लेता है कि वो अपनी जिंदगी अब पहले जैसे जिएगा। घर जाते ही ईमान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लग जाती है, क्योंकि वो भी तो बेहद बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी मैडी से। तो इस बात का पता जब अब्दुल्ला को लगता है तो वो मौलवी के सामने इल्तिजा करता है कि वो मैडी और उसकी शादी करवा दे, लेकिन मौलवी वहां पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आग बगोला हो जाता है। वो अब्दुल्ला की बात नहीं मानता, हालांकि अब्दुल्ला उसके पांव भी पड़ता है। जब पानी सर से ऊपर हो जाता है, मौलवी को लगता है कि उसकी बेटी नहीं बचने वाली, तो वो अब्दुल्ला को भेजता है कि जाओ जाकर मैडी को बुलाकर लेकर आओ। और अब्दुल्ला फौरी तौर पर जाकर मैडी को बुलाकर ले आता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं कि उसी वक्त ईमान की रूह कब्ज हो जाती है और वो इस दुनिया फानी से कूच कर जाती है। ईमान की मौत पर सबका हाल बहुत ही ज्यादा बुरा होता है, सब बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी हालत खराब होती है और वो होता है मैडी। मैडी इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो कोमा में भी चला जाता है, लेकिन कुछ अरसे बाद वो उसे होश आ जाता है और तब तक ईमान की कब्र और तदफीन का अमल भी मुकम्मल हो जाता है। मैडी के घर वाले उसे लेने के लिए आते हैं, लेकिन वो नहीं जाते क्योंकि वो ईमान की मौत का जिम्मेदार अपने घर वालों को समझते। मैडी के घर वाले मौलवी से माफी मांगकर उसे वहां से लेने आते हैं, तो मैडी मौलवी की बात मानकर अपने घर में वापस चला जाता है। मैडी के कुछ दोस्त उसे फोर्स करते हैं कि वो यूएसए में जाकर अपनी डिग्री वापस हासिल करे, क्योंकि उसकी पढ़ाई अभी बाकी थी। वो यूएसए जाने से पहले मौलवी से मिलता है और अपने रेलवे स्टेशन वाले दोस्तों से मिलता है और इसके बाद ईमान की कब्र पर भी जाता है। यूके में चलते चलते वो एक लड़की से टकराता है जिसका नाम सारा होता है और ये बात उसके कजन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो वो कुछ लड़कों के साथ मैडी के ऊपर अटैक करवा देता है। मैडी प्रिंसिपल को शिकायत करता है कि इसने इस पर जानलेवा हमला किया, तो वो प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारे पास सबूत क्या है, तो इस बात की गवाही सारा देती है। और ये बात जब मैडी उससे पूछता है कि तुमने अपने कजन के खिलाफ क्यों गई, तो वो कहती है कि मैंने सच का साथ दिया है, चाहे फिर मेरा पूरा खानदान मुझसे खफा हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ का प्रिंसिपल भी सारा का बाप होता है। मैडी सारा के घर में किसी काम पर जाता है, तो वहां पर वो नमाज पढ़ने की जिद करता है, तो वो उसे जानमाज देती है और फिर से हमें वही पुराने वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें ईमान नमाज पढ़ रही थी और मैडी ने देखा था, और यहाँ पर मैडी नमाज पढ़ रहा है और सारा उसे देख रही है। और यही वो अमल था जिससे मैडी को ईमान से मोहब्बत हुई और यही वो अमल है जिसकी वजह से सारा को मैडी से मोहब्बत हुई। मैडी सारा को सारा का सारा वाकया सुना देता है कि उसका और ईमान का आपस में क्या रिश्ता है और वो भी वहां उसे प्रपोज कर देती है, लेकिन वो उसे इनकार कर देता है। सारा के घर में जब ये बात पता चलती है तो उसके घर में भी सेम अमल होता है जब मैडी ने मौलवी की बेटी को प्रपोज किया। मैडी के पास में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ सेम टू सेम सारा के साथ हो रहा है। सारा भी अपना घर छोड़कर चली जाती है जिस तरह मैडी छोड़कर गया था अपने घर वालों से तंग आकर। सारा सड़कों पर पैदल ही चल रही होती है कि उसे वहां पर जाकर मैडी समझाता है कि तुम्हें अपने घर में वापस जाना होगा, मैं दोबारा से किसी की बेटी की जिंदगी खराब नहीं कर सकता, तुम्हें खुदा का वास्ता मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तो वो मैडी की बात मान लेती है और उसे अपने घर में छोड़कर वापस चला जाता है। मैडी का फुल माइंड बना होता है कि वो अब पाकिस्तान वापस चला जाएगा, लेकिन वहीं पर फौरी तौर पर सारा आ जाती है जिसने हिजाब किया था, जो कि बिल्कुल हूबहू ईमान की तरह लग रही थी।
वो मैडी को कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, देखो अब मैं ईमान जैसी हो गई हूँ। लेकिन वहाँ पर मैडी उसके सामने हाथ जोड़ता और कहता है कि मैं दोबारा से किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम वहीं पर रहो। और वहाँ पर सारा कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं इनकार करूँगी, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। लेकिन मैंने अपना नाम भी चेंज कर लिया है, मैंने अपना नाम सारा ईमान रख लिया है, मुझे यकीन है कि तुम्हें ये नाम बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और यहाँ पर इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा इमोशनल गुफ्तगू होती है और इसके बाद मैडी वापस चला जाता है। मैडी जाने के बाद सारा रोती रह जाती है और मैडी पाकिस्तान में जाकर सीधा ईमान की कब्र पर जाता है और वहीं पर रोमांस सीरियल एंड हो जाता है।